तो दोस्तों बात माननी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी की बात मानोगे तो इसका मतलब किसी का दिल जीत रहे हो। तो एक मेरे फॉलोवर ने मुझे बोला, मेरे व्यूअर ने, कि चश्मा उतार के रिव्यू करिए, तो मैं चश्मा उतार के रिव्यू कर रहा हूँ। और मेरे साथ है निसान किक, और इसने भी क्या बात मानी है, इसने ये बात मानी है कि इसे सबसे सेफेस्ट कार होना चाहिए, और ये है 200 से ज़्यादा इसमें कंपल जोन है जो कि आपकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। और किस तरीके से ये गाड़ी अब भारतीय बाज़ार में टर्बो के साथ, मतलब जो मर्सिडीज सोर्स इंजन है इसमें 1.3, उसके साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये धमाका मचा रही इस टर्बो निसान किक्स को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मुझसे कुछ जानना या जुड़ना चाहते हैं तो सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dibedi। तो दोस्तों बात करते हैं डिज़ाइन की। तो इस निसान किक्स टर्बो पेट्रोल में आपको जो डिज़ाइन मिलता है ये कुछ बदला हुआ नहीं है, इसके पहले भी आप देख चुके हो। तो इसलिए आप अगर इसे देखोगे और मैं डिज़ाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको लग सकता है कि मैं आपको रिपीटेशन कर रहा हूँ, और आप जो जानते हो वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो आप नहीं जानते हो वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको एक बड़ा एयर डैम मिलता है, क्योंकि ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का जिक्र मैंने इसके वॉक अराउंड वीडियो में भी किया था, और आपको क्रोम से घिरा हुआ बढ़िया ग्रिल मिलता है, इसका भी जिक्र आप देख चुके हो। और ये जो आपको बोल्ड कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं ये क्या काम करती हैं ये बता देता हूँ, क्योंकि रिव्यू है। ये हवा को बहुत तीखे नज़रिए से काटती है, मतलब बहुत तीखे तरीके से काटते हैं। का मतलब ये हो गया कि जब ये हवा चल रही होगी तेज़, या थोड़ी भी हवा होगी, तो उसका प्रवाह बहुत कम कर देती है। तो क्या होता है कि जैसे नुकीला आप देख रहे हो ना, ये सीधे जाके कहीं भी निशाना कर जाता है। तो ये गाड़ी अपना काम वहाँ बखूबी करती है। जब बात हम परफॉर्मेंस की करते हैं, और परफॉर्मेंस में जिक्र होता है टर्बो का, तो ये टर्बो धमाका करती है। कैसे करती है जानिए। तो जिक्र करते हैं इसके साइड प्रोफाइल का। 4384 मिलीमीटर लंबी गाड़ी है, और इसका क्योंकि ये SUV है तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 210 मिलीमीटर का। और आप ये देख रहे हैं जो आपको ये सिल्वर तरह का दिख रहा है पूरा नुकीले अंदाज में, ये बेसिकली एक क्लैडिंग है, लेकिन ये ऐसी क्लैडिंग है इसका मायने भी है। मतलब इस गाड़ी में जो भी कुछ लगा है उसके एक मायने हैं। इसका मायने क्या है कि जैसे धूल मिट्टी में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो जब आप इसे गेट खोलोगे ना, तो ये धूल मिट्टी यहाँ के आगे अंदर अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाएगी, यानी कि आपका केबिन सुरक्षित है, धूल मिट्टी यहीं से कट गया। आपको कुछ लाइन्स भी मिलती हैं। लाइन्स कहाँ से मिलती हैं? आपको इस ORVM के पास से एक लाइन मिलेगी जो कि डोर हैंडल को कवर करती है, जो कि बॉडी कलर डोर हैंडल है, इस हेडलैम्प पर आके ख़त्म होती है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको जो रूफ रेल मिल रहा है ये सिल्वर कलर का है, और साथ ही आपको एक इसमें अलग ही ब्लैक कलर का अंदाज नज़र आएगा, जो कि ऐसा जाता हुआ दिखेगा इसके विंडो से, और यहाँ पर आके थोड़ा सा ही पतला होता है, लेकिन खूबसूरती के साथ आके यहाँ फिनिश होता है। तो जो व्हील आर्च दिया गया है इसमें, ये बहुत बखूबी है। आप देखोगे तो इससे जो इसका डिस्टेंस है काफ़ी मेंटेन है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। तो इस अनुपात में बहुत अच्छे से लगाया गया है। जिसका व्हील का साइज है ये 17 इंच का है, ये डायमंड कट एलॉय है। तो दोस्तों ये गाड़ी 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, XB, XB प्री और XB प्री ऑप्शनल। XB प्री और XB प्री ऑप्शनल में 2 चीज़ें खास मिलती हैं, 2 नहीं 1 चीज़ें, ये है चाबी, यानी कि इसी चाबी से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, और आपको अच्छा लगेगा अगर ये कैमरा फोकस कर पाएगा तो। आई होप फोकस कर गया। तो आप देखिए, तो इसकी चाबी में आपको ये जो बटन नज़र आ रहे हैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये केबिन लाइट के लिए लाइट दी गई है, आप दबा देंगे तो जल जाएगा। ये 2S है, इसका मतलब बताता हूँ अभी आपको। ये लॉक अनलॉक ये सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो बताता हूँ आपको। इसी से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? लॉक कीजिए, अनलॉक कीजिए, फिर लॉक कीजिए, फिर लॉक कीजिए, और बिना गैप दिए ये दबा दीजिए 2 सेकेंड, ये गाड़ी स्टार्ट। मतलब आपकी गाड़ी इसी चाबी से स्टार्ट हो गई है। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 2-3 सेकंड टाइम लगाती है, बट ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये चाबी, ये वाली चाबी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब आप इसको रख के ना
खुश हो सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी चाबी है जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो हुआ ना मैजिक। तो दोस्तों रियर का जिक्र मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले वॉक अराउंड में भी आप देख चुके हैं, बट आपको मैं याद दिला देता हूँ। इसमें आपको LED टेल लैंप मिलते हैं, खूबसूरत लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक की यूनिट बहुत मज़ेदार नज़र आती है। और साथ ही आपको इसमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। वह ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये LED है, इसे बोलते हैं माउंटेड LED टेल लैंप, जो कि पीछे से कोई बंदा अगर गाड़ी लेके आ रहा है और आपने गाड़ी अचानक रोकी तो उसे नज़र आ जाता है, तो इसमें दिया गया है। और साथ ही क्रोम का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। यहाँ पर टर्बो नज़र आएगा और किक्स तो यहाँ पर बैठा ही हुआ है। साथ ही आपको ब्लैक कलर का ये आपको बम्पर मिल जाता है और खूबसूरती इसमें यहाँ से यहाँ तक नज़र आ जाती है अलग से। अब आपको इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको खोलते भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। और ये इलेक्ट्रिकली है, आप करोगे तो इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, वो दिखाया नहीं, देख लीजिए, मैं आपको अलग से शॉट डाल देता हूँ उसका। और साथ ही यहाँ पर पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। जब आप इसे खोल देंगे, देखिए मैंने पूरा सामान बिखेर रखा है अपनी इस गाड़ी में। तो इसमें आपको 400 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और साथ ही जो सीटें दी गई हैं ना, इसे 60-40 के रेशियो में इसे फोल्ड कर सकते हैं और आपको इतनी जगह ही मिल जाएगी, पूरे के पूरे इसमें सामान भर के निकल जाइए। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके पहले वॉक अराउंड वीडियो में भी इसका मैंने जिक्र किया था। हुक्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका जो स्टेपनी दिया गया है ना, वो अलग अंदाज में है, यहाँ से खोलने वाला है, तो वो भी आपको मैंने दिखा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो फिर भी आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ से एक बोल्ट दिया गया है, अगर आप इसे खोलेंगे तो नीचे स्टेपनी तक उठेगा। बहुत सारी गाड़ियों में आता है। अब ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी में आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियों में इसके पहले भी आपने देखा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रियर सीट का। और आपको बताऊं, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो ये इस तरीके से है, मतलब इस पे एडजस्ट होगी। और मुझे कितनी जगह मिल रही है, मुझे लगता है इसके अगर आप इस सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह मिलती है। और किक्स में मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि काफ़ी इसमें जगह आपको पीछे जब बैठते हो तो जो लेग रूम है वो काफ़ी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना कुछ बचा हुआ है, मैं अगर ऐसे बैठा हुआ होता हूँ। और ये स्प्लिट हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो, इसे बोलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और इसको इस तरफ कर सकते हो, जो कि आरामदायक, काफ़ी आरामदायक होते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिल जाएंगे। अगर थर्ड पैसेंजर इसमें बैठता है तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। किसके लिए कि अगर थर्ड पैसेंजर यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पे आप बैठे हो, आप हाथ रखने की, टिकाने की जगह चाहोगे ना, सिर्फ उसका कंधा मिलेगा, तो उसके कंधे पे रख लेना, कोई बात नहीं है। और थर्ड पैसेंजर अगर बैठता है और आप इसे फोल्ड कर देंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर हेड रेस्ट मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इस सीट की कुशनिंग भी लाजवाब है। आपको हेडरूम दिखा देता हूँ। हेडरूम भी आपको इसमें काफ़ी मिलता है, क्योंकि ऊंची SUV है और उसका आपको पूरा का पूरा अंदाज़ा इसमें बैठ कर लग जाएगा अगर आप पीछे सीट पर बैठोगे। अगर मैं इसके और कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो AC मिलता है, AC बेंट दिए गए हैं, ये कूलेंट कॉयल के साथ आते हैं, जो कि जैसे आप आगे फील कर पाते हो वैसे आपको पीछे फील होगा। तो निशान के लिए क्लैपिंग की जा सकती है यहाँ पर। और ये टर्बो बहुत ही अलग है। अगर आप कंफर्ट के हिसाब से बात करेंगे, इस सीट में आपको सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इस वाले सीट में आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी। एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, मैं XB प्री वाले वेरिएंट में बैठा हूँ। तो दोस्तों मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ और आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जिससे ये ना लगे कि मैं रिपीटेशन पे आ रहा हूँ। तो इसमें जो आपको ये म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ये ब्लू पंखा मिल जाता है, जो कि 8 इंच का है और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से आप कनेक्ट कर सकते हैं। निसान कनेक्ट ऐप के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आप संचालित कर सकते हैं। तो जब आप खरीदोगे तो उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करके देख पाओगे। अगर मैं बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाता हूं जो व्यावहारिक है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, AC यहाँ पर दिया गया है, USB पोर्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको ढेर सारा सामान रखने की जगह मिल जाएगी। और आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इको फिनिशिंग आपको इस पर नज़र आएगा। इस प्लास्टिक पे इसका फ़ायदा ये होता है कि ये स्मेल नहीं करता, जैसे कि प्लास्टिक स्मेल करती है, तो इस पर आपको स्मेल नज़र नहीं आएगी। और आपको इसके जो AC बेंट दिए गए हैं लेफ्ट और राइट वाले, इस पर तड़का लगाया गया है सिल्वर एक्सेंट का। और साथ ही छोटा मोटा इस्तेमाल आपको क्रोम का भी नज़र आएगा। और यहाँ पे ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा और ये खुलता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप आर्मरेस्ट की तरह ये काम करेगा। सीटें कंफर्टेबल हैं और ये सीट भी, यहाँ पर आपको जो हेडरेस्ट मिलता है ये भी एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है, तो इस सेगमेंट वगैरह मिलता है तो अच्छा लगता है। और ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, जो इसमें आप अपना पेप्सी वगैरह रख सकते हैं, एकदम ठंडी बनी रहेगी। इस दरवाजे पे भी सामान रखने की ढेर सारी जगह मिल जाएगा, उधर भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें इस गाड़ी में आपको ABS विद ABD और साथ में एक चीज़ और जुड़ जाता है, ब्रेक असिस्ट, मतलब इसमें ब्रेक असिस्ट भी दे दिया गया है, तो ये सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। और आपको बता दूं, स्टीयरिंग व्हील पे आपको जो बटन नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इस पर आपको
ऑडियो माउंटेड कंट्रोल नहीं दिया गया है। वो कहाँ दिया गया है, यहाँ पे पीछे छुपा नज़र आएगा, मैं आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको जो स्पीडो पे मिलता है, इस पर एक साइड में जो एक्सट्रीम राइट है उस पर फ्यूल में कितना टैंक दिया गया है, कितना आपका फ्यूल बचा हुआ टैंक में वो नज़र आएगा। और लेफ्ट हैंड पे एक्सट्रीम में आपको टॉर्क नज़र आ जाएगा, कितने पे गाड़ी आप चला रहे हो। साथ ही जो इसकी स्पीड है ना, डिजिटल मीटर उसके लिए अलग से डिजिटल लगाया गया है, तो इसमें लिख के आता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चला रहे हो। इस MID पर जो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको बता देता हूँ। इसके MID पे आपको पता चल जाता है फ्यूल कितना यूज हुआ है लीटर में, वो पता चल जाता है। और एवरेज भी बता देती है गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। इस पर अभी नज़र आ रहा है 8.5 किलोमीटर प्रति लीटर का, और करंट किलोमीटर लीटर ये भी इस पर आ जाएगा। रेंज दिखा देती है गाड़ी, और साथ ही डिस्टेंस भी इस पर पता चल जाएगा, और पूरा एवरेज इस पर आपको आएगा, और साथ ही टेम्परेचर का भी इस पर पता चल जाएगा। तो सब कुछ आपको नज़र आएगा। इसको मैं एक शॉर्ट लेकर डालने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही एक चीज़ जो भूल गया वो बता देता हूँ, इसमें आपको ड्यूअल एयर बैग मिलते हैं। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस टर्बो पेट्रोल को। तो आपको बता दूँ, इसमें 1.3 लीटर का मर्सिडीज सोर्स पेट्रोल इंजन लगा है, और ये बहुत ही धमाकेदार है। ये देता है 156 PS की शक्ति और 254 Nm का टॉर्क। आपको बताता चलूँ, ये गाड़ी जब आप शुरू करोगे तो आपको इनिशियल पिकअप में कहीं से भी कोई कमी नहीं महसूस होगी, और आपको इसका जो रिफाइनमेंट है इसकी केबिन में पता चल जाएगा। और साथ ही इस गाड़ी में जो अभी जिस तरीके जो मैं चला रहा हूँ, ये मैनुअल है, इस CVT के साथ भी आती है। और इस मैनुअल में अगर मैं इसका जिक्र करूँ परफॉर्मेंस का, तो सेकंड गियर तक आपको ये बहुत कुछ मिल जाता है, और लगभग 2000 RPM के आसपास सारा का सारा टॉर्क भी इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाता है, जो कि सपोर्ट करता है जब आप बात करते हो बहुत सारे परफॉर्मेंस की, और जिक्र करते हो कि भैया अब आपको अपनी गाड़ी से उड़ना है। मुझे पता है कि अगर मैं उबड़ खाबड़ गड्ढों पे लेके जाऊंगा तब भी मुझे वहाँ पर इससे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा सा आपको पेन दे सकता है। वजह है इसका मैनुअल, तो वजह गाड़ी नहीं है, वजह मैनुअल है। क्योंकि आजकल का जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है बहुत थकाने वाला होता है। इसी वजह से लोग उम्मीद करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ उनके पास हों, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं गाड़ी को गाड़ी जैसे चलाना, उनको ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली जिसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन लगा हुआ है, उनको मज़ा आएगा चलाने में। और एक रिफाइनमेंट उन्हें बता जाती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से बनाई गई हूँ, और जो मुझ में इम्प्रूवमेंट हुआ है पेट्रोल इंजन के साथ वो बहुत ही लाजवाब है। ये किक्स एकदम अलग है। वजह है इसमें जो इंजीनियरिंग की गई है वो बहुत ही लाजवाब है। सबसे सेफ कार इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंपल जोन दिए गए हैं 200 से ज़्यादा हैं, यानी कि अगर गाड़ी कहीं पे टकराती भी है तो आपको सुरक्षित निकाल लाती है। और ये खुशी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि बहुत सारी कार कंपनियाँ भारत में गाड़ियाँ बेच लेती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ जो कि बहुत इंजीनियरिंग वाइज बहुत ही स्ट्रांग हैं उनको जगह नहीं मिल पाती है। मुझे लगता है लोगों को अपनी सोच एक बार बदलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी उनके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर है, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी बहुत बड़ा मैटर होना चाहिए जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताता चलो, आफ्टर सेल्स नेटवर्क इनका इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से जो खास करके जो और लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इन गाड़ियों को लेना चाहते हैं, वो डरे रहते हैं कि अगर उन्होंने खरीद लिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या फिर चेन्नई जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बढ़िया सेल्स सपोर्ट मिलेगा और आप गाड़ी को लेके जाएंगे अगर इनके सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पर भी मज़ा आने वाला है। मैंने इस गाड़ी को सेक्टर 3 नोएडा के नियो निसान से उठाया है और आपको बता दूं सच में बहुत ही मज़ेदार है। इसका अंदाज एकदम अलग है और जब आप ओवरटेकिंग कर रहे होगे तो वहाँ पर भी आपको भरोसा दे जाती है कि हाँ, आप चला लो और खुल के जी लो। तो निसान किक्स इसलिए अलग है क्योंकि इस कंपटीशन में ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देती है। निसान किक्स इसलिए अलग है क्योंकि इसका जो एसी का जो कूलिंग है इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अलग है। जो रियर एसी वेंट दिया गया है वो उसे कूलिंग कॉइल के साथ दिया गया है, तो जैसे आपको आगे ठंडक मिल रही है ना, वैसे पीछे बैठा यात्री भी उसी तरह से ठंडक महसूस कर सकता है। इसकी सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं, अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें सामान रख सकते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो आप जहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे लगता है कई गाड़ियों की ब्रेक करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इससे आपको ब्रेकिंग भी मज़ेदार मिलती है। और जो कंपनी दावा करती है माइलेज का, वो भी बता दूं आपको 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का कंपनी दावा करती है। लेकिन जो माइलेज निकल के सामने आ रहा है, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, वो तो कुछ और है, क्योंकि ये गाड़ी डेमो कार जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये टेस्टिंग कार है जो लोगों को टेस्ट करवाई जाती है। और इसमें जो माइलेज दिख रहा है वो 10.4 के आसपास का है, लेकिन जब आप रियलिटी में जाएंगे, क्योंकि माइलेज निर्भर करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तो आप जैसे चलाएंगे वैसे आपको माइलेज मिलने वाला
वाला है। तो इस गाड़ी में आराम से आप 15 से ऊपर का माइलेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिफाइनमेंट है अलग है। और अगर आपको अगर मज़ेदार ड्राइव करनी है, आपका इंथू अंदर से झकझोर रहा है आपको कि आप मस्ती वाली ड्राइव करिए, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है। अगर आप खुले हाईवे पर हैं तो वहाँ पर आपको मज़ा आएगा और ये गाड़ी आपको सपोर्ट करेगी। 12,64,990 रुपये इसकी कीमत है, यानी कि XB प्री की AX शोरूम कीमत है। और अगर आप ख़रीदने निकलेंगे और कोशिश करेंगे जानने की इसका मुकाबला किससे है, तो इसका सीधा मुकाबला होता है किया सेल्टॉस और Hyundai की क्रेटा से। दोस्तों, इस सेगमेंट में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर ये गाड़ी कई मायनों में अलग है। जहां पर आपके लिए सुरक्षा प्रायोरिटी होती है, जहां आपके लिए बहुत सारी जगह और लग्जरी प्रायोरिटी होती है, वहां पर ये किक्स आपको एकदम नज़र आएगी और आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस पर एक खरा उतरेगी। लेकिन एक कमी रह जाती है कि इसका आफ्टर सेल्स नेटवर्क अभी भी बहुत शहरों में बनना बाकी है। अगर ऐसा हो पाया तो आप मान के चलिए कि निसान किक्स का मुकाबला करना किसी और के लिए इतना आसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ रह गया है, नहीं बता पाया हूं, तो पूछ लीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।